तो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट का केस क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है पहले तो ये भी देखिए। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में जानने जानने जा रहे हैं। किसी को पता है क्या होता है? मतलब होता क्या है कि करंट अकाउंट जो होता है हम्म। जिसमें हम लेन देन करते हैं। हाँ। नहीं, जो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि पैसा मांगे हो तो 5 लाख रुपए हाँ। उसमें किसी को। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि ये कंडीशन कब आएगी। ये कंडीशन तब आएगी जब आपका पासबुक पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा? डेबिट। और आपके कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा? क्रेडिट। वैसे तो हमेशा क्या होता है कि हमारे जो कैश बुक होती है उसमें बैलेंस क्या दिखता है? हमारा डेबिट, क्योंकि हमारी एसेट है ना। और पासबुक में बैलेंस क्या दिखता है? क्रेडिट। लेकिन जब ये उल्टा हो जाएगा कि जब यहाँ पर अब बैलेंस कितना आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे दिखेगा बैलेंस कैश बुक का, और ये दिखेगा डेबिट बैलेंस साइड। मतलब क्या है, इस वाले केस में तो हम बोलते हैं कि हमें पैसे लेने हैं बैंक से, ठीक है ना, और यहाँ पर देने हैं। करेक्ट है ना? मतलब हमने बैंक से उधार और पैसा ले लिया, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जो हमने वापस करना है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। देखो, ठीक है ना। बिपाशा हमारे कस्टमर थी। उसने बोला, जॉनी आई हैव अ करंट अकाउंट इन योर बैंक। मेरा करंट अकाउंट आपके बैंक में। उसने बोला, यस बिप्स वी नो, व्हाट इज माई बैलेंस। उसने पूछा कि मेरा बैलेंस क्या है। बिप्स 35,000। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद क्या हुआ? जॉनी आई एम वरीड। उसने बोला, मैं परेशान हूँ। कि भाई जानू तो मैं थोड़ा फ्रेंडली है, ठीक है। तो उसने बोला, आई हैव इश्यूड अ चेक टू अभिषेक फॉर रुपीज 10,000 एंड सब्ट्रैक्टेड इन माई बुक माई बैलेंस शुड बी 65,000। करेक्ट है ना? मतलब शोन, मतलब अब मैंने किसी को चेक दिया, अभिषेक को, कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का ये 1 लाख का एक चेक दिया। तो मैंने अपने अकाउंट में से तो काट दिया, और उसके बाद मेरा बैलेंस कितना दिख रहा है मेरे बुक में? ठीक है ना? यस, यू आर राइट दैट द चेक क्लियर्ड जस्ट नाउ, यू हैव एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 70,000। उसने कहा, यस सही बोल रहे हो आप, आपने जो चेक दिया उसके माइनस करने के बाद आपका चेक क्लियर भी हो गया है, और आपका बैलेंस 70,000 बन रहा है। वाई 70,000? उसने पूछा, 70,000 क्यों? 65,000 बनना चाहिए था। तो बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट। उसने बताया कि बैंक ने आपसे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया है बैंक से, इस वजह से 5,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया। वाई 70,000? फिर आगे क्या? ओवरड्राफ्ट मीन्स, उसने बोला ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? इट मीन्स कि बैंक आपसे 70,000 रुपीज लेगा। आपसे मैं 70,000 रुपीज बोल रहे हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक बोल रहा है कि हम आपसे पैसे लेंगे, कस्टमर को हमने पैसे दे दिए अपनी जेब से। पासबुक में शो डेबिट। पासबुक क्या शो करेगी? डेबिट बैलेंस। इन माई बुक इट विल बी, मेरी बुक में क्या होगा? फिफ्थ, इट मीन्स कि बैंक आपसे 75 रुपीज लेगी। पासबुक विल शो डेबिट। अब इसमें देखो, सिंपल सी बात है। अगर इसे रिकंसिलेशन बनाना है तो हमें क्या करना होगा? मैंने जैसे बताया कि अगर हम बैलेंस किसके अनुसार बना रहे हैं, कैशबुक के साथ, तो कैशबुक में कितना बैलेंस दिख रहा था? 65,000। अब 65,000, देखो 65,000, एक मिनट, ये हमारी है कैशबुक, और ये हमारी है पासबुक। यहां पर भी 65,000 बैलेंस दिख रहा है। यहां पर क्या बैलेंस दिख रहा होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना। और यहां पर कितना दिख रहा होगा? 65,000 डेबिट। अब 5,000 रुपए हमारे इंटरेस्ट हमसे चार्ज किए गए। तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, मुझे बताओ। अगर बैलेंस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? अभी हमें पैसे देने हैं। बैंक को कितने पैसे देने हैं? बैंक बोल रहा है, पासबुक बोल रही है 65,000 अभी मेरे को आपसे लेने हैं। पासबुक के अनुसार तो यही बोल रहा है ना। अब बैंक बोलेगी 5,000 रुपये हम और लेंगे आपसे। तो 5,000 रुपये और लेंगे तो इसका मतलब 5,000 रुपये ऐड होंगे ना। नहीं तो वैसे तो ये माइनस होता था पहले केस में। लेकिन माइनस इसलिए होता था क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा रखा रहता था। अभी तो पैसा है ही नहीं। तो अभी तो ये है कि 65,000 हमें देने हैं, उसके बावजूद हमें 5,000 रुपये और देने पड़ रहे हैं, डेबिट हो गया। और
तो अब टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 70,000। तो ये वाला इसलिए डिफरेंस आ रहा था। अगर मैं इस डेट पे अपडेट करवा के आया पासबुक, तो मुझे पता चला मेरी बुक तो दिखा रही है 65,000, पासबुक की बैलेंस बुक क्या दिखा रही है 70,000, राइट। तो हमें हमेशा याद, मैंने बताया था आपको कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हमेशा राइट समझो। जिसके जिस तक आप पहुंच रहे हो ना, जहां तक आप पहुंच रहे हो उसे क्या मानो गॉड, वो हमेशा सही है। तो जो उसने उस एंट्री का ट्रीटमेंट अपनी बुक में किया हुआ है, वो हमें बुक में करना है अपनी। तो इसने अब यहाँ पे बैलेंस को ऐड किया था, तो हमें भी अपने बैलेंस में ऐड करना होगा। जैसे ऐड करेंगे तो बैलेंस मैच कर जाएगा। इसका मतलब है हमारा रिकंसिलेशन एकदम परफेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एरर, एरर वाली। जॉनी हैव अकाउंट इन योर बैंक, यस। यस बिट्स वी नो। व्हाट इज माय बैलेंस, उसने फिर से पूछा कि मेरा बैलेंस क्या है, तो उसने बोला 25,000। माय कैश बुक शोज 20,000, मेरी कैश बुक तो 20,000 पे दिखा रही है। व्हाई, लेट मी चेक, चेक फॉर एरर। इसने चेक करने के लिए बोला, इसने बोला ठीक है चेक करो आप एरर को, एरर। यस यू आर राइट, आई पुट लेस अमाउंट ऑन द डेबिट साइड अंडर कैश, मतलब 5,000 से मैंने वैल्यू कम दिखाई है। 5,000 से डेबिट कम कर दिखाया, डेबिट का मतलब है पैसा मैंने थोड़ा सा बढ़ावा दिख रहा होगा मेरे बुक में। ओके सो यू शैल ऐड टू द कैश बुक। तो अब क्या करना होगा, देखो कैश बुक पे 25,000 रुपये दिख रहे थे, और आपका पासबुक कितना दिखा रहा था, 30,000 रुपये। इसका मतलब है 5,000 रुपये आपने कम दिखा रहे थे अपने बुक में, तो आपको उसे ऐड ऑन करना होगा। जैसे आप ऐड ऑन करोगे उस एरर को, तो 30,000 के बैलेंस, मतलब आपने 5,000 रुपये, हो सकता है आपने जमा कराया हो 10,000 रुपये कैश, आपने 5,000 रुपये रिकॉर्ड करे, तो वो 5,000 रुपये ऐड हुए अपनी बुक में। लेकिन आपके 5,000 रुपये और ऐड करने थे, तो ऐड कर दिए, तो बैलेंस पैसे। क्लियर है। तो ये रिकंसिलेशन आपने बना दिया। अब इस इलस्ट्रेशन को करके दिखाओ, करो ये इलस्ट्रेशन, जल्दी से करो। इस वाले में सिचुएशन में है क्या, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2006। इसमें क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी आप कैश बुक बोल रही है कि हमें इतना पैसा देना है, क्या बोल रही है, कैश बुक बोल रही है। ये कैश बुक बोल रही है कि इतना पैसा हमें अभी देना है बैंक को। हम बोल रहे हैं, कस्टमर बोल रहा है, बिजनेसमैन बोल रहा है अपनी बुक से। इंटरेस्ट डेबिटेड, अब हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हुआ, ठीक है ना। और नो एडवाइस रिसीव, मतलब एक इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्या हुआ, डेबिट हुआ। इंटरेस्ट डेबिट होने का मतलब क्या है, चार्ज किया, राइट। इसके बाद चेक इशूड। अब यहाँ पे सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी जो पहले वाले केसेस में होती थी। चेक इशूड, किसी को चेक हमने दिया 65,000 का दे दिया, मतलब अपने अकाउंट में से तो बैलेंस को बढ़ा लिया। यहाँ पे बढ़ाना होगा ना, घटाया नहीं ना। भाई मैंने किसी को चेक दिया 66,000 का, तो मेरे को कुछ मान लीजिए कोई भी एक अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए की मुझे देनी थी पहले से। अब मैंने 60,000 रुपए और किसी को एक चेक दे दिया, तो मैंने अपने यहाँ तो बैलेंस को बढ़ा दिया होगा ना। बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा मेरे इस बैलेंस से, करेक्ट है। लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ा, क्योंकि पासबुक से अभी तो पैसा वो कटा नहीं है। पासबुक से पेमेंट नहीं हुई अभी, बैंक ने पेमेंट नहीं करी, मैंने तो किसी को चेक दे दिया। अब उसने लगाया नहीं, या लगाया तो क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने तो अपने यहाँ से काट के दे दिया। तो मेरा बैलेंस तो दिखाएगा 1,66,000 एग्जाम्पल के तौर पे। अगर 1 लाख रुपए ओपनिंग था और 66,000 का मैंने किसी को चेक और दे दिया, तो इसका मतलब मेरे को आप बैंक को कितने देने, 1,66,000। लेकिन पासबुक में अभी वो पासबुक से क्लियर नहीं हुआ। तो अपनी बुक से आपको क्या करना चाहिए, आप ये सोचो। फिर है तीसरा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। ठीक है ना, सब्सिडी मिली। अब हमें मिली है सब्सिडी, बैंक में तो ऐड ऑन होगी वो, करेक्ट है ना, लेकिन कैश बुक में नहीं होगी। अब कैश अगर उसमें ऐड होगी कैश बुक में, तो आपका बैलेंस रिड्यूस होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर कैश, अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है बैंक में, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा घटेगा, आपके आपको तो बैंक बोल रहा होगा ना देनदारी है। भाई बैंक से तो आप बैंक बोलेगा ना, बैंक तो आप बैंक की बुक में देखोगे, मान लीजिए उसमें लिखा हुआ 1 लाख रुपए बैंक बोल रहा है मुझे देना है, आपसे लेना है, डेबिट है ना, है ना। अब मान लीजिए 42,000 कहीं से आ गए, तो बैंक का बैलेंस क्या रिड्यूस होगा, बढ़ेगा। तो जब भी बैंक में पैसा आता है तो आपका बैलेंस रिड्यूस होएगा ना, फिर तो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी आपकी, 42,000 से रिड्यूस होएगी, क्योंकि आपका क्रेडिट हो रहा है बैलेंस। नहीं, क्लियर है। इसको उल्टे तरीके से सोचना है आपको।
नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है देखो, बैंक ड्राफ्ट ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन दी बैंक्स बट नॉट क्लियर्ड। ड्राफ्ट तो डिपॉजिट कर दिया बैंक ने, ठीक है ना, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। डिपॉजिट तो कर दिया, मतलब बैंक में हमारे पैसा, हमारे हमारे पास कोई पैसा आया और उससे हमने अपने बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन वो हमारे बैंक में भी क्लियर नहीं हुआ। तो हमारे बैंक में क्या ट्रीटमेंट हुआ होगा? हमारे बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा, कैशबुक का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा, है ना। अब पासबुक में रिड्यूस नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्स ऑफ कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब होता क्या है कि बैंक, मैंने बताया था, बैंक एजेंट की तरह काम भी करता है। एजेंट की तरह काम करने का मतलब क्या होता है कि बैंक क्या कर रहा है हमारे लिए, मैंने बैंक को एक इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मेरे जितने बिल्स होते हैं उसका पेमेंट आप रिसीव कर लेगा। तो बैंक ने बिल्स रिसीव कर लिए, तो 83,600 से मेरा बैंक में बैलेंस आ गया, पैसा आया। तो उससे मेरे बैलेंस में क्या असर पड़ा होगा बैंक के, वही मुझे अपनी कैश बुक में करना है। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक ऑफ विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। मतलब एक अमाउंट है डेबिटेड, मैंने अपने अकाउंट में अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल इज अवेलेबल। मतलब बैंक ने गलती कर दी, हमारे अकाउंट को गलती से 4,700 से डेबिट करा। तो 4,700 से डेबिट करा होगा तो क्या हुआ होगा? हमारा बैलेंस बढ़ा होगा कि घटा होगा? हमारा बैलेंस और बढ़ गया होगा, लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहिए था। इन सारी एंट्रीज का आपको ट्रीटमेंट करके एक मुझे बताना है कि मेरे बैंक का पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा होगा, अगर कैश बुक का बैलेंस ओपनिंग कितना है, दिस। इन सारी एंट्रीज का ट्रीटमेंट अगर अपनी बुक्स में से हटाता हूँ या ऐड करता हूँ तो मेरे पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए, वो आपको बताना है। करो, बताओ। फिर चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, 2 लाख 2,43,000 45,900 ओपनिंग था, जिसमें से पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात करी जाए, जो इंटरेस्ट चार्ज करा बैंक ने, तो हमारा बैंक बैंक ने बैलेंस बढ़ाया होगा ना। बैंक ने बैलेंस बढ़ा होगा क्योंकि इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में चार्ज हुआ है, तो हमारे को बैंक को और पैसा देना है, तो हमें अपने बैलेंस को भी बढ़ाना होगा। बिल्कुल ऐड कर दिया। फिर डिपॉजिटेड, हमने ड्राफ्ट करा था, हमने अपने बैंक में क्या करा था, बैलेंस को ऐड किया था, ठीक है ना। या ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बाय द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, अभी तक अकाउंट से क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो भी बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा अपने पास से। हमने अपने पास से क्या कर दिया था, हटा दिया था ना उससे बैलेंस को, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा आया, हमारे पास 13,500 आए, तो हमने अपने पास तो उसे ऐड, जब हम अपने पास ऐड वो करेंगे अपनी बुक में डालेंगे, तो हमारा बैलेंस रिड्यूस करेगा ना उससे, रिड्यूस करेगा। पहले पैसे कुछ पैसे देने थे हमें, तो 13,500 से रिड्यूस करेगा, है ना। तो हमने फिर उसे वापस ऐड ऑन कर दिया, क्यों? क्योंकि बैंक से अभी तक रिड्यूस नहीं करा, बैंक ने बैलेंस को रिड्यूस नहीं करा। फिर उसके बाद क्या हुआ, रॉन्गली डेबिटेड बाय दी बैंक, बैंक ने रॉन्गली डेबिटेड करा हमारे बुक्स में। तो उसको, उस बैलेंस को अगर हम रॉन्गली ही करके देखें, तो जो अगर हमारे बैंक में बैलेंस को डेबिट हुआ होगा तो हमारा बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा, सॉरी ऐड ऑन हुआ होगा। तो हमारे बैलेंस में भी यहाँ पे भी ऐड ऑन हो गया, भाई पैसे हमें और देने ना बैंक को, बैंक के हिसाब से, तो यहाँ पे भी ऐड ऑन करना होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं समझ में आया? ये तो पहले ये वाला केस ये था कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए से एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में बैलेंस थे, यहाँ पर ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये कैश बुक जो है वो क्या दिखा रही है, पैसा ये वाला, ये समझना हमेशा क्रेडिट बैलेंस, और ये क्या दिखा रही है, डेबिट। अब इसको मैं और आसान तरीके भाषा में लिख देता हूँ कि देना है और बैंक बोल रहा है लेना है ना, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं देना है 1 लाख रुपए और पासबुक बोल रही है लेना है 1 लाख रुपए। इतना क्लियरली समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ, इंटरेस्ट चार्ज हुआ, बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करा, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारे पास और बैलेंस, अब बैंक बोलेगा ना 17,800 रुपये और लूंगा मैं आपसे पैसे, भाई और पैसे लूंगा ना। तो आप हमारे बैलेंस में तो ऐड हो गया ना इसका मतलब, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1,27,800, है ना। लेकिन हमारे कैश में ऐड ऑन नहीं हुआ, तो इसे हमें ऐड करना होगा, हमारे बैलेंस है नहीं। फिर उसके बाद डिपॉजिट है, अब इसको देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास ये कि ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बाय द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। मतलब क्या, मेरे पास किसी ने चेक, मेरे पास किसी का ड्राफ्ट आया और वो मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो जब मैं जमा करूंगा तो क्या होगा, मेरे को कितने पैसे देने थे, 1 लाख रुपए। तो अब मेरे को, मैंने कितने, 13,500 मेरे पास आए बैंक में,
पैसे आया, तो मैंने इसका मतलब चुका दिया ना और पैसा। 13,500 से मेरा बैलेंस रिड्यूस होगा। अपने यहाँ तो मैं रिड्यूस करूंगा ना, नहीं, दे दिया ना मैंने ये वाले, ये पैसे दे दिए ना, इसका मतलब 13,500 दे दिए, नहीं समझ में आ रहा? ये 13,500 रुपये मेरे पास आया पैसा, तो मैं जब अपने यहाँ एंट्री करूंगा तो मैं अपने बैलेंस को रिड्यूस करूंगा ना 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए वाले वैल्यू में से, है ना? लेकिन बैंक बोल रहा है मैंने तो रिड्यूस करा नहीं। तो जब मैंने रिड्यूस नहीं करा तो आपने कैसे रिड्यूस कर दिया? तो इस बैलेंस को फिर से हमने वापस ऐड ऑन कर लिया। क्लियर है? सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट को हटा देता हूँ तो मेरे बैलेंस मैच कर जाएगा ना। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट को, अभी मैंने इसमें ऐड ऑन, इसमें क्या करा था, इसे सॉरी रिड्यूस करा था, लेकिन अब मैं इसे ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, इसका इसका बैलेंस इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, 1 लाख से मैच हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा इस एंट्री की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो बीआरएस हम इसलिए बना रहे हैं कि अपनी बुक से हटा नहीं रहे हम लोग। ये मत सोचना कि हम अपनी बुक से हटा रहे हैं। हम ये एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिससे मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। अगर उन एंट्री का ट्रीटमेंट मैं हटा देता हूँ तो क्या मेरा बैलेंस मैच कर जाएगा? हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब है इन्हीं की वजह से आ रहा है। तो उससे पता चल गया कि यही एंट्री है। हाँ जी, बस समझे? नहीं आ रहा? क्लियर है? नेक्स्ट सिचुएशन समझो। नेक्स्ट क्या था? रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया। इसका मतलब है हमारे का 7,500 रुपए बैंक बोल रहा है कि हम अपने पैसा और लेंगे आपसे। डेबिटेड का मतलब क्या? इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट डेबिट करते हैं तो उसका मतलब बैंक पैसा और लेगा हमसे। अभी तो डेबिट बैलेंस ऑलरेडी दिख रहा है ना, 7,500 से गलती से और डेबिट कर दिया। तो अगर मेरे को इस बैलेंस, अब ये बैलेंस कितना दिख रहा होगा, 1,07,400, है ना? 1,07,400 दिख रहा होगा बैलेंस। और मेरा बैलेंस कितना देखा, 1 लाख। अगर इन दोनों को मुझे इक्वल करना है तो मुझे अपने बैलेंस में क्या करने देना चाहिए, इस वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए। अगर मैं इसे ऐड ऑन करता हूं तो मेरा बैलेंस मैच कर जाएगा ना इससे। करेक्ट है ना? तो ये मैंने ऐड ऑन कर दिया इसलिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब सेम चीज, मैंने अपने पास से, अब मेरे पास पैसे थे, मेरे को 1 लाख देने थे। इसका मतलब क्या होता है, मैंने 66,000, 66,000 का चेक और किसी को दे दिया, चेक किसी को काट दिया, तो 1 लाख तो ऑलरेडी देने थे। 66,000 मैंने को और देने पड़ेंगे बैंक को वापस। तो अपने बैलेंस को मैंने क्रेडिट करा होगा ना, तो इसमें क्या हुआ, ये ऐड हुआ होगा, ऐड हो गया होगा ना। लेकिन मेरे 5 दिन में तो ऐड नहीं हुआ। तो मुझे अपने, अगर इसके बैलेंस को आपस में मैच करना है तो जब पासबुक बोल रहा है मैंने ऐड नहीं करा तो तुमने कैसे ऐड कर लिया, तो इस बैलेंस को क्या करना पड़ेगा मुझे, रिड्यूस करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? तो अगर मैं इसे रिड्यूस कर देता हूँ तो मेरा बैलेंस मैच कर जाएगा, इसका इफेक्ट हटा देता हूँ तो मेरा बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ये पता चल जाएगा किस एंट्री की वजह से डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश। जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो 4,200 रुपीज से, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नॉट येट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। तो सब्सिडी क्या होती है, पैसा आया हमारे अकाउंट में। जब पैसा आया तो यहाँ पर मेरे पास जब बैंक में पैसा आया तो 4,200 रुपीज से क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा ना। पैसा आया ना, तो बैंक ने तो क्रेडिट किया होगा, मतलब मेरे अकाउंट में से बैलेंस को क्या करा होगा, रिड्यूस करा होगा, माइनस करा होगा। भाई 1 लाख रुपए मुझे डेबिट देना था, लेकिन मेरे पास अकाउंट में पैसा आया तो मेरे को ये वाला, मेरी लाइबिलिटी कम हुई होगी ना। तो लेकिन मैंने अपने अपने यहाँ पे लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करी, तो उस लाइबिलिटी को मुझे यहाँ पे रिड्यूस करने का मौका, मतलब मैं अगर इसे रिड्यूस करता हूँ तो बैलेंस बैलेंस मैच हो जाएगा। करेक्ट है ना? नेक्स्ट है उसके बाद बैंक बिल्स ऑफ कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड इन द बैंक नॉट येट एंटर्ड इन द कैश। मतलब क्या है, मेरे बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे 83,600 बैंक ने रिसीव करे। मैंने, एक होता ना, मैंने बताया भी था एक बार कि बैंक जो है कभी कभी आपके एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट क्या होता है कि जैसे मैंने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ऐसे 4-5 लोग हैं जिनसे ना मेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करे हुए, राइट करे हुए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जिसमें किसी बंदे ने मुझसे पैसे लिए और मैंने, उसने मुझे वादा करा कि इतने तारीख को मैं आपको पैसे वापस कर दूं। अब मैंने कहा मैं कब तक याद रखूंगा, उसकी डेट कौन सी आएगी, कब पैसा आएगा, मुझे तो याद नहीं रहेगा। तो मैंने बैंक को बोला, सर आपने ये सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे अपने पास रख लो, मेरे ना पैसे आप रिसीव कर लेना, ठीक है ना, आप जिम्मेदारी ले लो। तो एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, उसका कुछ चार्जेस करेगा बैंक। तो अब क्या हुआ, तो 83,600 मेरे अकाउंट से में पैसे आ गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ आ गए, बिल्स ऑफ कलेक्शन हो गया, बैंक ने रिसीव कर लिया। तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा, ये बढ़ा होगा,
बताओ क्या हुआ होगा? रिड्यूस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा रिड्यूस होगा। 1 लाख रुपए देने थे, 83,600 आ गए, रिड्यूस हुआ, लेकिन मैंने अपने यहाँ रिड्यूस नहीं करा, तो यहाँ पे मुझे अपने यहाँ पे रिड्यूस करना होगा। क्लियर है? तो तब जाकर के सारा इंफॉर्मेशन करने के बाद फाइनली हमारा पासबुक का बैलेंस जो आ रहा होगा 1,02,570 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिचुएशन था, क्वेश्चन था जो हम लोगों ने भी सॉल्व कर लिया।